Hello everyone, Law Prep Tutorials presents you once again a new session. This session is related to mock analysis, a roadmap from mock to mock analysis. Let's talk about today's video. In this video we are going to discuss about कि mock को कैसे जल्दी से जल्दी करना है, mock को analysis कैसे करना है and उसमें 100% accuracy कैसे maintain करनी है. As we already discussed about the accuracy in the previous session, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मॉक का एक्यूरेसी के साथ साथ उसके बाद का जो हमारा रोड मैप होना चाहिए उसका एनालिसिस किस तरीके से होना चाहिए जिससे कि हमें कोई इशू रेज ना हो, बाद में कोई हर्डल फेस ना करना पड़े, कोई एम्बिग्विटी हमारे दिमाग में ना रहे, कोई प्रॉब्लम हमें फेस ना करने पड़े. इसलिए ये सेशन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ. ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. हाउ टू मेंटेन 100% एक्यूरेसी. इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ आप लोगों से. यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विदाउट एनी डाउट. जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट रेज होने वाला है, दैट मीन जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट रेज होगा, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट रेज होगा, लाइक ए और सी, आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं किसी क्वेश्चन में और आप इन दोनों ऑप्शन में फंस गए कि हमारा कॉन्सेप्ट तो दोनों में सेट हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, दो आंसर आ सकते हैं. इन क्वेश्चंस को, इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आउटराइटली छोड़ देना. आई नो ये थोड़ा सा आपको डाउटफुल लग रहा होगा, यार सर तो क्वेश्चन ही छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्वेश्चन तो हमें नहीं छोड़ना है. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है बच्चों, क्योंकि आप लोग क्लैट के लिए तैयारी कर रहे हो तो अभी सिर्फ मॉक के अंदर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो. इस प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छा इम्प्रूव करना है. धीरे धीरे ग्रेजुअली हम इसको इम्प्रूव करेंगे. इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? इन क्वेश्चंस को आउटराइटली छोड़ के. अब छोड़ने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना. आपके पास हमेशा हर सेक्शन में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आता है किसी ना किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे. लाइक सीआर में बात कर लेते हैं. मान ली वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया. इसमें दो क्वेश्चन आपके सही हो गए और दो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है. दैट मीन्स श्योर है कि कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है कि दो क्वेश्चन सही हुए, दैट मीन्स उनमें कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द ऑप्शन को समझने में दिक्कत आ रही है. तो आपको इस टाइप के डाउट्स को अपने मॉक डायरी में या फिर मॉक टेस्ट डायरी में, डाउट्स डायरी में लिखना पड़ेगा. ओके, अंडरस्टैंडिंग द ऑप्शंस और अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. कभी कभी क्वेश्चन ही समझ नहीं आता. ठीक है, इन क्वेश्चंस को छोड़ना है. नाउ यहाँ से आपका मेन पार्ट स्टार्ट होगा एनालिसिस का. बट उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ मॉक को किस तरह से अटेम्प्ट करना है. यू हैव टू गो फॉर out of 24 questions in CR you have to attempt 20 questions without any ambiguity. I hope कि आपके अब 20 क्वेश्चन होने स्टार्ट हो गए होंगे. इन केस नहीं हो रहे, स्टिल मान लीजिए 20 की जगह 16 क्वेश्चन हुए, कोई दिक्कत नहीं है. जिन क्वेश्चन में डाउट है छोड़ दो आउटराइटली. देखो 24 में से 5-6 क्वेश्चन आपके ऐसे अभी फंस रहे होंगे जिनमें आपको डाउट्स आते हैं. ओके, ऐसे क्वेश्चंस को क्यों नहीं करना? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारी एक्यूरेसी को डिक्रीज करते हैं कंसिस्टेंटली और हमें नेगेटिव नंबर देने में और मदद कर देते हैं. और हमें ऐसी मदद तो चाहिए ही नहीं फालतू की. हमें नेगेटिव मार्क्स को तो पूरी तरह से अवॉइड करना है, जितना अवॉइड कर सकते हैं. तो नेगेटिव अवॉइड करना है तो तुक्का मारना छोड़ना होगा. आप लोग अगर बेटा हैबिट डाल रहे हो तुक्का मारने की, आपके पास दो ऑप्शन आए, ए ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको टिक करके निकल जाते हैं. तो ए ऑप्शन के ऊपर कोई बिंदी तो लगी भी नहीं है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है. तो इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग इट, स्किप दिस क्वेश्चन. ओके, आपको नेगेटिव मार्क्स हटेंगे. नेगेटिव के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होनी स्टार्ट होगी. वी हैव टू मेंटेन 100% एक्यूरेसी इन क्लैट एग्जाम. व्हाई सो? आउट ऑफ 120 यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 105 to 108 मार्क्स. और इतने नंबर लाने के लिए हमें आउटराइटली ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ने की आदत डालनी पड़ेगी जिनमें हमें डाउट आता है. ओके, You have to attempt RC 24 questions 20 मिनट्स में. 20 क्वेश्चंस, 20 होते हैं बेस्ट, 17 होते हैं बेस्ट, 16 होते हैं बेस्ट. कोई दिक्कत नहीं है. जो क्वेश्चन नहीं जब समझ में आ रहा, जो क्वेश्चन छूट गया वो अलग चीज़ है. जो क्वेश्चन हमने छोड़ा, जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में हमें डाउट आया उस क्वेश्चन का आउटराइटली आपको छोड़ के चलना है स्टार्टिंग फेज में. ओके, उसको आगे क्यों नहीं छोड़ना पड़ेगा, मैं उसके ऊपर आज आपके सामने बात करूँगा कि उन क्वेश्चन को आगे क्यों नहीं छोड़ना पड़ेगा. ठीक है. For the legal reasoning 32 questions 40 minutes 28 questions. GK 28 minute questions 10 minutes 16 questions. 12 questions of QT 15 minutes 10 questions. GK के ऊपर हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि GK को किस तरह से तैयार करना है, GK में क्लास नोट्स और बियॉन्ड क्लासेस कैसे कवर करने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट क्लैट एक्सप्रेस को
वीकली बेस पे या डेली बेस पे किस तरह से पढ़ना है, एंड आपके हेडलाइन नोट्स जो हैं आपके न्यूज़पेपर के उनको किस तरह से कवर करना है, इस बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि 10 मिनट में 28 में से 16 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। इनकेस नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली हम इम्प्रूव कर लेंगे। ऐसा नहीं कि यार हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए, काम करते हैं जीके में 20 क्वेश्चन टिक कर देते हैं, 4-5 क्वेश्चन गलत भी होंगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क बेटा ये पड़ेगा कि आपकी एक्यूरेसी गिर जाएगी। आपको अल्टीमेटली आपका अल्टीमेट टारगेट ये है 100% एक्यूरेसी विद नो नेगेटिव क्वेश्चंस, विद मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट, ओके, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। बट हमें एम्बिग्यूटी से बाहर निकलने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट कि एम्बिग्यूटी से बाहर कैसे निकलना है। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमें डाउट्स रेज होते हैं, उन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, ओके, दैट पार्ट कम्स अंडर द एनालिसिस पार्ट। मॉक का एनालिसिस कैसे करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ इशू यही आ रहा है कि सर मॉक तो हम अटैम्प्ट कर लेते हैं, हमारे नंबर भी आ जाते हैं, बट हमें एनालिसिस नहीं समझ में आ रहा कि उसको करें कैसे। बहुत सिंपल सा फंडा है। मॉक एनालिसिस करने के लिए जो स्टिपुलेटेड टाइम आपके पास मॉक अटैम्प्ट करने के लिए है, लीगल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्यूटी, एनालिसिस इन चारों का होता है, ठीक। इसके लिए आपके पास 35 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स OMR, इसके लिए 25 मिनट्स, 20 मिनट्स, एंड दैट्स फॉर 15 मिनट्स। स्टिपुलेटेड टाइम में आपने मॉक अटेम्प्ट कर लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके 25 मिनट में CR में 24 में से 4 क्वेश्चन तो छूट गए, लेकिन 4 क्वेश्चन हमने खुद छोड़ दिए बिकॉज ऑफ द डाउट जो हमें एम्बिग्यूटी रेज हुई थी। घर जाके दोबारा से मॉक अटेम्प्ट करना है, और मॉक अटेम्प्ट दोबारा करने के लिए सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनमें डाउट्स था। डाउट्स उन क्वेश्चंस को विदाउट एनी टाइम फ्रेम की आपको 30 सेकंड में करना है, 40 में करना है, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3, 4 मिनट, 5 मिनट, कितना भी टाइम लगे कोई इशू नहीं है। उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को दोबारा से खुद से समझने की कोशिश करो। 1 सेकेंड, यस, उन क्वेश्चंस को दोबारा से खुद से समझने की कोशिश करनी है। उन क्वेश्चंस के अंदर, उन ऑप्शंस के अंदर अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने की कोशिश करनी है। आई एम 110% श्योर इफ यू हैव डाउट्स इन 20 क्वेश्चंस इन योर मॉक ओवरऑल, तो इन 20 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको आप उसी टाइम समझ जाओगे जब आप खुद से एनालाइज कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि घर जाके आंसर शीट देखी, देन एक्सप्लेनेशंस आते हैं, तो जिन क्वेश्चंस को हमें डाउट होता है उन क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। बेटा आउटराइटली एक्सप्लेनेशंस को तो साइड कर दो। एक्सप्लेनेशंस के बारे में बिल्कुल नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि अगर आपने एक्सप्लेनेशंस को देखा तो आप क्वेश्चन को तो अंडरस्टैंड कर लोगे। प्रॉब्लम क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में है। आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा लॉजिक क्या लगा, आपका क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट टाइम उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप फिर फंस जाओगे। दैट मीन्स आपने यहाँ पे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग करी इंस्टेड ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। वी हैव टू गो फॉर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो डोंट गो फॉर एक्सप्लेनेशंस। फर्स्ट ट्राई दीज 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 20। 10 क्वेश्चन आपके आउटराइटली सही हो जाएंगे। क्यों सही हो जाएंगे? क्योंकि आपने थोड़ा फोकस और ज़्यादा लगा के उनको सही करने की कोशिश करी। यहाँ पे आपके ये 10 क्वेश्चन जो डाउट के आए थे, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बचे रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस। इन 10 क्वेश्चंस को भी डायरेक्ट फैकल्टीज के पास मत लेके जाओ, क्योंकि एक्चुअली में पेपर तो आप लोग दोगे ना। मॉक आप लोग अटेम्प्ट करोगे, क्लैट का एग्जाम आप लोग दोगे, एलिट का एग्जाम आप लोग दोगे, तो अल्टीमेटली पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। तो इंस्टेड ऑफ रीचिंग टू योर फैकल्टीज, गो फॉर द सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस इन 10 क्वेश्चन का कैसे करेंगे? गो फॉर द कॉन्सेप्ट डायरी। आपने अपनी कॉन्सेप्ट्स डायरी बना रखी होगी हर एक सब्जेक्ट की। उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, चेक करो कि क्या वेरिएशन आ रहा है, किस पर्टिकुलर पार्ट पे वेरिएशन आ रहा है। इन केस वेरिएशन पता चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस वेरिएशन पता नहीं चलता, देन रीच आउट टू योर फैकल्टीज। वाई यू पीपल हैव टू रीच आउट टू योर फैकल्टीज? बिकॉज आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आएगी उस टाइम पे, यार कॉन्सेप्ट तो पढ़ा था, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। एक ही कॉन्सेप्ट के बेस पे 2 ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकते, आंसर तो एक ही होगा। सो यू हैव टू चेक, you have to ask your faculties why there is a difference in opinion, whether it is sir or ma'am,
उनसे सीधा पूछिए वाई देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन सर, आपने हमें कॉन्सेप्ट बताया है, मैम आपने हमें कॉन्सेप्ट बताया, हमने समझ लिया, ठीक है, सब कुछ सही है, दो ऑप्शन कैसे फंस रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ दिस पर्टिकुलर डिलेमा एग्जिस्ट, हाउ दिस पर्टिकुलर आयरनी एग्जिस्ट, हाउ दिस पर्टिकुलर पैराडॉक्स एग्जिस्ट, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सेम कॉन्सेप्ट पे दो ऑप्शन फंस रहे हो। देन टीचर विल टेल यू, देन दैट फैकल्टी विल टेल यू कि वाई देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन। हमेशा कोई ना कोई एक छोटे मोटे पॉइंट पे हम लोग फंस जाते हैं, कन्फ्यूजन होती है, तो उसमें दिक्कत आती है। उन कन्फ्यूजन्स को हमें टाइम टू टाइम क्लियर करना है, तब तक क्लियर करना है जब तक हमारी 100% एक्यूरेसी विद 100% अटैम्प्ट ना हो जाए। 100% का मतलब 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, 100% का मतलब 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इस समय, और 95 के 95 सही होने चाहिए, उन 95 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी जो छूट गया उसके ऊपर हम स्पीड पे काम करेंगे कि स्पीड कैसे बढ़ानी है। बट बिफोर इंक्रीजिंग योर स्पीड यू हैव टू गो फॉर द एक्यूरेसी, एंड फॉर एक्यूरेसी जिन क्वेश्चंस में डाउट आए आउटराइटली छोड़ना है। कैसे एनालाइज करना है, फर्स्ट जिन क्वेश्चन में डाउट था उनको री अटेम्प्ट करना है घर जाके, जिनमें डाउट्स था सिर्फ उनको फोकस के साथ, टाइम टेकिंग होगा, कोई इशू नहीं है हमारे पास, हमें कौन सा बहुत सारे हाथी घोड़े जोड़ने हैं, हमें कौन सा पत्थर तोड़ना है, हमें पढ़ाई करनी है सिर्फ इस समय। गो फॉर द सेल्फ एनालिसिस फर्स्ट पार्ट, बिना टाइम बाउंडेशन, बिना एनी, विदाउट एनी स्टिपुलेटेड टाइम। आफ्टर दिस गो फॉर द रेस्ट रिमेनिंग क्वेश्चन जो उसके बाद भी बच जाएंगे विद द कॉन्सेप्ट डायरी। इन केस कॉन्सेप्ट डायरी से प्रॉब्लम आती है देन गो फॉर टू द फैकल्टी, रीच आउट टू योर फैकल्टीज एंड उनसे पूछो सर डिफरेंस इन ओपिनियन क्यों हो रहा है, हमारे पास दो ऑप्शन कैसे फंस रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। टीचर्स पे डाल दो सारी बात, अल्टीमेटली टीचर आपको समझाएंगी, और ऑब्वियसली बेटा हम लोगों का काम है आप लोगों को समझाना, बट हम लोग आपको तभी समझा पाएंगे जब आप हमारे पास ये एक्चुअल जेन्युइन डाउट्स लेके आओगे। ओके, हमारे साथ प्रॉब्लम आती है कि हमने वीकनिंग के क्वेश्चन करे, वीकनिंग के 4 क्वेश्चन थे, 2 सही हो गए 2 गलत हो गए, दैट में यहाँ पे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती तो 2 क्वेश्चन भी सही होते, बचे हुए 2 क्वेश्चन सही नहीं हुए, दैट मीन्स हमने ऑप्शन समझ नहीं आया। सो फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव टू रीच आउट टू योर फैकल्टीज। प्रॉब्लम आएगी आपको ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग में या फिर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में, उसके लिए आपको अपने टीचर्स से मिलना है, कॉन्सेप्ट के लिए नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट के बेस पे जाओगे ना बेटा, तो आपसे टीचर सिर्फ यही पूछेंगे कि बेटा 2 क्वेश्चन सही कैसे हुए, मतलब वो तुक्का मारा, और तुक्का मारने के लिए तो मना करे त्रिशांत सर ने। तो यू डोंट हैव टू गो फॉर द गैसेस। अगली बार से जब भी मॉक देंगे आराम से, फ्री माइंड से, चिल होके बिल्कुल आराम से अच्छे से मॉक देना है, विदाउट एनी इश्यूज, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। कुछ भी हो जाए फ्री माइंड होके मॉक अटेम्प्ट करना है इस वे में मॉक अटेम्प्ट करना है, एंड आफ्टर दैट गो फॉर द एनालिसिस पार्ट। इस तरीके से कुछ एनालाइज करना है उसको। मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ बेटा, 99% भी नहीं। इफ़ यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर अप्रोच, आई एम डैम श्योर कि इन कमिंग 4 to 5 मैक्स टू मैक्स 6 मॉक्स में आपकी ये वाली जो हर्डल आप लोग फेस कर रहे हो डाउट वाले क्वेश्चंस के, इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो क्वेश्चन सही है उसको तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अटेम्प्ट किसको करना है, जिसमें डाउट आया। अब अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया उसके बाद भी वो गलत हो गया, वहाँ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, उसके लिए तो फैकल्टी से मिलना ही है। फैकल्टी को डाउट वाले क्वेश्चंस में सिर्फ उन्हीं में मिलना है जिसमें हमने खुद से वर्क करा हो। इससे आप लोगों का बहुत टाइम बचेगा, बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, क्योंकि डाउट्स इकट्ठे हो जाते हैं, फैकल्टीज तक पहुँचते पहुँचते 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तब तक डाउट्स हमारे फेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट साथ के साथ खुद से करना स्टार्ट करो। ओके, आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको जो समझाने की कोशिश करी है, मैंने आपको जो मॉक का एनालिसिस समझाने की कोशिश करी है, अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक को अटैम्प्ट कैसे करना है, 100% एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वन मोर पार्ट वी हैव टू डिस्कस, एनालाइज 4 एडिटोरियल्स में, या 4 की जगह 8 करना चाहूँगा अब इसको। एनालाइज 8 एडिटोरियल्स डेली, 8 एडिटोरियल्स ऑफ ओपिनियन बेस। जो ओपिनियन बेस एडिटोरियल्स आते हैं विद अ वर्ड लिमिट ऑफ नॉट मोर देन 350, 350 वर्ड से ज़्यादा वाले पैसेजेस को नहीं पढ़ना, इससे कम वाले पढ़ सकते हो, मैक्स टू मैक्स 350 तक पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना,
क्योंकि क्लैट एग्जाम में जो पैसेजेस आते हैं वो 350 वर्ड्स के आते हैं मैक्स टू मैक्स। कभी किस्मत खराब हो गई तो 400 में एक आधा मिलेगा, वरना आपको मैक्स टू मैक्स इतनी रेंज में आपको वर्ड के साथ पैसेज की स्ट्रेंथ मिल जाती है। इस पैसेज की स्ट्रेंथ को आपको 5 to 6 मिनट्स में रीड भी करना है, अंडरस्टैंडिंग भी जनरेट करनी है और इसको एनालाइज भी करना है। डेली 8 एडिटोरियल 5 से 6 मिनट में होने चाहिए। दैट मीन्स 1 घंटे आपको एडिटोरियल पढ़ने हैं, ओपिनियन बेस्ड। क्यों पढ़ने हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आप इसको रेगुलर कर लेते हो 5 to 6 मिनट्स में, तो जो क्वेश्चंस में आपको अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है वो आउट होएगी। ऑप्शंस में जो अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है वो आउट हो जाएगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसेजेस अटेम्प्ट कर पाओगे अपने मॉक में, अपने क्लैट एग्जाम में, अगर आपकी ये स्पीड होती है तो। ओके, क्लियर टू एवरीवन। आई होप कि इस सेशन में मैंने जो भी अच्छे पॉइंट्स आप लोगों को बताने की कोशिश करी होगी वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ऐसे ही और वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा। इन केस अगर आप लोगों को कोई भी एम्बिग्यूटी लगती है, कोई भी डाउट रेज होता है, कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी हर्डल फेस होता है प्रिपरेशन के दौरान, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको फेस करनी पड़ती है, तो यू पीपल कैन रीच अस आउट ऑन आवर यूट्यूब चैनल इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी और पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए या किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के लिए वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। ओके, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। थैंक यू ऑल।